धुंध से ढका हुआ समुद्र, लहरों के नीचे छिपी एक खोई हुई दुनिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी नगरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक ही रात में समंदर में समा गई। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब भारत की धरती पर एक ऐसी नगरी बसती थी जिसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक दिव्य साम्राज्य कहा जाता था, द्वारका। समय था महाभारत के बाद का, जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। एक ऐसी नगरी जो सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी, जिसकी दीवारें सूरज की रोशनी में चमकती थीं और जिसकी सड़कों पर जीवन एक उत्सव की तरह बहता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये भव्य नगरी हमेशा के लिए नहीं थी। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके साथ ही द्वारका का अस्तित्व भी खत्म हो गया। और फिर एक रात समंदर की लहरें अचानक उठी, जैसे कोई शांत तूफान भीतर ही भीतर पल रहा हो, और देखते ही देखते पूरी नगरी पानी के नीचे समा गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों तक ये सिर्फ एक कथा मानी जाती रही, एक मिथक, एक दंतक था। लेकिन फिर 20वीं सदी के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को हिला कर रख दिया। गुजरात के तट के पास समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, सड़कों के अवशेष और ऐसे ढांचे जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बल्कि मानव निर्माण से जुड़े लगते थे। इतिहासकारों ने जब इन अवशेषों का अध्ययन किया तो पाया कि ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या ये सच में द्वारका थी या फिर सिर्फ एक प्राचीन शहर जिसे हम द्वारका मान बैठे? जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, रहस्य और गहराता गया। कुछ पुरातत्वविदों ने दावा किया कि ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक पुराना बंदरगाह हो सकता है। सच और कल्पना के बीच की ये लड़ाई आज भी जारी है। और फिर आता है एक और सवाल, अगर द्वारका सच में थी तो क्या वो सिर्फ एक शहर थी या फिर एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी? महाभारत के वर्णनों में द्वारका को एक एडवांस्ड सिटी बताया गया है, जहां विशाल द्वार थे, समुद्र के साथ जुड़ी हुई नहरें थीं और एक व्यवस्थित शहरी जीवन था। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग मौजूद थी, या फिर हम अभी भी अपने ही इतिहास को समझ नहीं पाए हैं? समुद्र की गहराइयों में आज भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद कभी सामने नहीं आएंगे, और द्वारका उन्हीं रहस्यों में से एक है। एक ऐसी नगरी जो शायद सच थी या शायद सिर्फ एक कहानी। लेकिन अगर वो सच थी तो सवाल ये नहीं कि वो डूबी कैसे, सवाल ये है कि क्या हम फिर से वही गलतियां दोहरा रहे हैं इतिहास के पन्नों में? द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, प्रकृति के सामने उसका अस्तित्व सिर्फ एक लहर जितना ही है। और शायद समंदर की गहराइयों में आज भी द्वारका की खामोश दीवारें उसी कहानी को दोहरा रही हैं।